अब त्रयी को सिर्फ आत्मा या शक्ति से नहीं, एक अग्नि युद्ध से गुजरना होगा जो सदियों से दबा हुआ था। हर किरदार की असली परीक्षा अब शुरू होगी। साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 16। प्राचीन युद्ध का पुनर्जन्म। सरिता के पीछे से जमीन फटती है और उसमें से एक विशाल युद्ध सिंहासन बाहर आता है, लोहे और राख से बना हुआ, जिस पर बने हैं तीनों त्रयी के पुराने प्रतीक चिन्ह। सरिता उस पर बैठते हुए कहती है, त्रयी अब एक शक्ति नहीं, एक सेना है, और तुम्हारा युद्ध केवल मुझसे नहीं, अपने ही पूर्वजों से होगा। त्रिकाल गर्भ अब युद्ध भूमि में बदलता है। चारों दिशाओं से उठती हैं राख जैसी आकृतियां। ये हैं भुलाए हुए योद्धा, जिनकी आत्माओं को त्रयी ने पहले युगों में त्याग दिया था। अब वही आत्माएं लौट आई हैं, लेकिन सरिता के अधीन। आरव चिल्लाता है, ये सब क्या है? ये कौन है? सरिता उत्तर देती है, हर शक्ति एक कीमत मांगती है, और जो तुम्हारे पूर्वजों ने अधूरी छोड़ी, वो कीमत अब तुम चुकाओगे। युद्ध शुरू होता है। अनया अपनी रोशनी की ऊर्जा से हवा में उड़ती है और अपनी शक्ति से अतीत की जंजीरें तोड़ने की कोशिश करती है। आरव जलते हुए रथों की तरह आक्रमण करता है, मगर एक योद्धा उसकी मां का रूप लेकर उसे रोकता है। नैना अंधेरे को गले लगाकर उसमें रास्ता खोजती है, क्योंकि उसे मालूम है जिनसे डरते हैं वही छुपे हुए द्वार खोलते हैं। मगर तभी एक रहस्य उजागर होता है। नैना के सामने आता है एक सुनहरा दीपक, जिसके अंदर बंद है एक आत्मा, यथार्थ, सरिता का पुत्र। दीपक फुसफुसाता है, अगर मुझे मुक्त कर दो तो सरिता की शक्ति आधी रह जाएगी, लेकिन इसके लिए किसी एक को आत्मसमर्पण करना होगा। तीनों के बीच निर्णय का समय आता है। कौन करेगा बलिदान अपनी आत्मा देकर यथार्थ को मुक्त करने के लिए? आरव आगे आता है, मैं करूंगा। मैं वो हूं जिसने बचपन में एक मां को खोया था, अब किसी और को मां से मिलाने का हक मेरा है। जैसे ही आरव दीपक को छूता है, उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगता है। सरिता चिल्लाती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दीपक खुलता है और यथार्थ बाहर आता है, एक 12 साल का बच्चा, शांत और मासूम। वो सरिता की तरफ देखता है, माँ, अब समय हो गया है कि तुम भी मुक्त हो जाओ। सरिता घुटनों पर गिरती है, उसके आंसू उसकी काली आंखों को धोते हैं। वो पहली बार कहती है, शक्ति पाने की लालसा में मैंने बहुत कुछ खोया, मगर शायद त्रयी अब मुझे माफ कर सकती है। और सरिता की आत्मा एक रोशनी में विलीन हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, पीछे से एक गहरी शैतानी हंसी गूंजती है। एक नया चेहरा उभरता है, कालविनाश, जो अब असली शत्रु है। सरिता तो केवल एक प्यादा थी, असली युद्ध तो अब शुरू होगा।